क्या आपने जिस भी नदी में मुझे डाला है ना, वो नदी परम जीवन की ओर ही जा रही है। कहते हैं एक बार एक विचारक नदी के तट पर बैठा था और नदी के तट पर, गंगा नदी का तट है, और नदी के तट पर बैठकर उस नदी की बहती धारा को देख रहा है। जानता है कि ये गंगा बह रही है, हिमालय से शुरू हुई है, बहते 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 आगे सागर में जाकर अपना अस्तित्व खो देगी। जानता है विचारक, जानकार है, देखता है कि ये नदी बह रही है और बहते बहते सहज में एक दिन अपने महासागर में खो जाएगी। उसी समय देखता है कि पास ही एक पीपल का वृक्ष है और उस वृक्ष से दो पत्ते नदी में जाकर गिरे। एक पत्ता सीधा सीधा गिरा और दूसरा तिरछा गिरा। एक पत्ता सीधा सीधा गिरा और दूसरा नदी में आड़ा गिरा, तिरछा गिरा। जो पत्ता नदी में सीधा सीधा गिरा वो नदी के बहाव के साथ बस बह रहा है। जो नदी के अंदर तिरछा गिरा, आड़ा गिरा, वो संघर्ष कर रहा है, नहीं नदी तुझे पहुंचने न दूंगा, आज तुझे तेरे महासागर तक पहुंचने न दूंगा। मैं दीवार बनकर, ब्रिज बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आज तो तेरी और मेरी होली, तू बहना चाहे और मैं तुझे रोक के छोड़ूंगा। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। और जो बह रहा है वो कह रहा है, आज तो तेरे संग मैं भी महासागर के हो चली, मैं भी उस महासागर में खो जाऊंगी। नदी को इस बात की कोई खबर ही नहीं है। जो सीधा बह रहा है नदी के साथ, नदी को उसकी भी कोई खबर नहीं, फिक्र नहीं। और जो तिरछा गिरा है और संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहा है, नदी को उसकी भी कुछ फिक्र नहीं। नदी का तो काम है बहना, बहते बहते बस अपने सागर के हो जाना। जो सीधा सीधा बह रहा है, स्वीकार भाव के साथ, धन्यवाद भाव के साथ, उसकी उस समय की प्रसन्नता कैसी होगी, उस समय का उसका आनंद कैसा होगा, उस समय की उसकी खुशी कैसी होगी, आप खुद भी जानते। जहां धन्यवाद का और स्वीकार का भाव है, तुम बस जीवन के साथ बह रहे।